हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते करते हैं। Hi, welcome here. Now we are going to do the next part of Unit 3, 3.4.4 we are going to now cover here. Before this we have already covered the other parts, so you can just enjoy. I have just uploaded all the videos in the playlist ways and you can enjoy with them one after another. So without wasting the time, just let's start here. तो चलो देखते हैं यहाँ पर में क्या है। यहाँ पर में हमने देखा था कि यूनिवर्सिटीज़, इससे पहले इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है और इत्यादि जो हम इससे पहले देखे थे। अब हम इसमें देखेंगे कि टीचर्स क्या क्या कर सकते हैं, टीचर्स का क्या रोल है। तो इसलिए यहाँ पे दे रखे हैं रोल ऑफ टीचर्स। तो ईच रोल हैज़ सम एथिक्स एंड एक्सपेक्टेशंस अटैच टू इट। अगर किसी को कोई भी भूमिका या रोल मिलता है तो उसकी कुछ न कुछ नैतिकता होती है, उसकी कुछ उम्मीद होती है जो इससे जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लेयर इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले विद द स्पिरिट ऑफ ए गेम। जैसे एग्जाम्पल के लिए खिलाड़ी को क्या उम्मीद की जाती है कि वो जब गेम खेले तो अपना पूरा जोश दिखाए, स्पिरिट दिखाए। वन हु फॉलोज इट मे बिकम ग्रेट ए लेजेंड वन डे। और अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो करे तो एक दिन वो क्या होते हैं, लेजेंड बन जाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर द क्रिकेटर। चलो हम सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है उन्हीं का एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून राइट्स ऑन March 23, 2011। ये आपका ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर जो है वो March 23, 2011 को लिखते हैं कि क्रिकेट इज़ अ रिलीजन एंड सचिन तेंदुलकर इज़ प्रिजाइडिंग डेटी। कि क्रिकेट क्या है, एक धर्म है और सचिन तेंदुलकर क्या है, एक उसके देवता बनते जा रहे हैं। एक्नॉलेज्ड यूनानिमसली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। और उसे बिना किसी हेर फेर के, इसी को यूनानिमसली कहा जाता है, जिसमें किसी का मत अलग अलग नहीं होता है। लगभग स्वीकार कर लिया गया है, एक्नॉलेज कर लिया गया है दुनिया के जो बहुत सारे ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं उनमें से एक के लिए, जिसे कि दुनिया में अभी तक देखा गया है, हैज़ एवर सीन। What is amazing that his ethics and integrity are also of the same class as his game। और यहाँ पे आश्चर्य होने वाली बात यह है कि उनकी जो एथिक्स है, नैतिकता है, और उनकी जो लगन है, इंटीग्रिटी है, ये भी उनकी गेम की एक ही क्लास से बिलोंग करती है। मतलब ये सारे उनके गेम में दिखाई पड़ती है और उनके लाइफ से भी ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। आगे दे रखे हैं, he set yet another example of such sterling standards in the match against the West Indies in Chennai on Sunday when he walked off despite being given not only by umpire Steve Davis। कहते हैं कि वह एक दूसरा एग्जाम्पल जो है इस तरह की जो बहुत ही हिलाने वाली है स्टैंडर्ड की मैच के मामले में, वह है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो उनका रवैया देखा गया था चेन्नई में संडे को, जब वो जो है वो चल पड़े थे डिस्पाइट बीइंग गिवन नॉट आउट। यहाँ तक कि स्टीव डेविस के द्वारा कहा कि आप नॉट आउट हैं, आप आउट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि हम आउट हो गए हैं और वहाँ से वो चल पड़े। द टीवी रिप्लेज हैड ऑल्सो रिमेंड इनकन्क्लूसिव। और जो टेलीविज़न जो बार बार जो रिप्ले होती थी, जो दिखाई जाती थी स्क्रीन पर में, वो भी सही से कुछ नहीं बता पाए थे उस टाइम में, इनकन्क्लूसिव था उस टाइम। The teaching role and the teachers also have a very pious place in India।
कहते हैं टीचर्स और पढ़ाने वाले की जो भूमिका है वो भी भारत में बहुत ही एक उनका पवित्र स्थान है। पायस मीन्स पवित्र। सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही, इन द ग्रेटेस्ट एवर सैल्यूटेशन ऑफ टीचर, कहते हैं कि टीचर की एक जो ग्रेटेस्ट कभी जो संबोधन के रूप में, सैल्यूटेशन के रूप में उनको बोला जाता था। कबीर ने कहा था कि, यहाँ पे देख सकते हैं कबीर का दोहा टीचर के ऊपर दिया हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अब देखिए ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे ट्रांसलेशन का मीनिंग दे रखा है कि आई एम फेसिंग बोथ गॉड एंड माई गुरु, मैं गॉड और गुरु दोनों का ही सामना कर रहा हूँ। होम शुड आई बो टू फर्स्ट, और यहाँ पे कहते हैं मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि पहले मैं गॉड के सामने झुकूँ या गुरु के सामने झुकूँ, इसलिए दे रखा है होम शुड आई बो टू फर्स्ट, आई शैल फर्स्ट बो टू माई गुरु, पहले तो मैं अपने गुरु के सामने झुकूँगा, बिकॉज ही इज़ द वन हु शोड मी द पाथ टू द गॉड, क्योंकि वह गुरु ही होते हैं जो कि हमें ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस समय शिक्षक के बारे में कितना अच्छा जो है वो पंक्तियाँ लिखी जाती थी, शिक्षक की क्या रेपुटेशन थी समाज में, और शिक्षक जो है किस तरह का लीड रोल जो है प्ले करते थे उस टाइम में, उस ज़माने में। और शिक्षक को जो है गॉड से भी ऊपर समझा जाता था। तभी ये लाइन लिखा गया है कि अगर गॉड के पास जाना है तो पहले आपको शिक्षक के सामने जो है झुकना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टीचर हैं, गुरु हैं, यही आपको जो है गॉड तक ले जा पाएंगे। ये बात अलग है कि आजकल जो है बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने अपने लाइफ कैरियर में देखा है कि जो टीचर्स हैं वो ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी के साथ अपना एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। जितना उन्हें आता है उतना वो सिखाने का भी प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि किसी तरीके से जो है वो बच्चों को पास होने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसका अंजाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि आगे क्या होता है आने वाले टाइम में। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं यहाँ पे, एंड इंडियन सेलिब्रेट 5 सितंबर एवरी ईयर एज टीचर्स डे इन द रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर देयर टीचर्स। और जो भारतीय हैं ये 5 सितंबर को हर एक साल जो है वो टीचर्स डे मनाते हैं। किस आधार पे मनाते हैं कि अपने अपने टीचर की वो प्रशंसा करें, उनका गुणगान गाएं। सिंस टीचर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, द मोस्ट क्रूशल रोल इज ऑफ द टीचर्स देमसेल्व्स, एंड हेंस every teacher should commemorate S. Radhakrishnan all 365 days of a year in their own role and responsibilities towards children and the society. कहते हैं क्योंकि, यहाँ पे सिंस का मीनिंग क्योंकि होंगे, क्योंकि टीचर्स का जो है सीधा का सीधा कांटेक्ट होता है स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में। तो टीचर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्रूशल मीन्स इम्पॉर्टेंट, अपने आप में वो ये है इस तरह से कि हर एक टीचर को जो एस राधा कृष्णन है, सभी 365 डेज जो ईयर में होते हैं उस हिसाब से एस राधा कृष्णन को याद करके अपना रोल को निभाना चाहिए। कॉमेमोरेट मतलब याद करना, और उनके पास ये जानकारी होना चाहिए कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं ये रोल हमारे लिए बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदेही है और सोसाइटी के लिए जवाबदेही है, उसको पूरा करने के लिए किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। Many times, however, we come across many instances when teachers' undesirable behavior is not only harmful to their students but also brings bad name to the whole teaching community in the society. कहते हैं कई बार फिर भी हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम सामना कर चुके हैं, अवगत हो चुके हैं या अवगत होते हैं। वो ये होते हैं कि when teachers undesirable behavior, कि टीचर कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं, ऐसा कुछ व्यवहार कर बैठते हैं जो अनडिज़ायरेबल होता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वो केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नुकसानदायक नहीं होते हैं, बल्कि ब्रिंग्स बैड नेम टू द होल टीचिंग कम्युनिटी इन द क्लास, इन द सोसाइटी दे रखा है, बल्कि सोसाइटी में जो पूरी की पूरी जो टीचिंग कम्युनिटी है उनके लिए एक
बुरा समय या बुरा नाम जो है ला देता है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको पता होगा कि अगर हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले यह देखना होता है कि हम उस चीज़ को कितना फॉलो करते हैं। अगर हम खुद ही बैड एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे। तो इस तरह की अगर बिहेवियर है, जो अगर बैड एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारे अनडिज़रेबल होते हैं। और टीचर जो होते हैं वो हमेशा रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो एक ऐसे प्रोफेशन के रूप में तैयार होते हैं लाइफ में, जो कि बहुत सारे प्रोफेशन को जन्म देते हैं। विदाउट टीचर को ना तो कोई अच्छा प्रोफेशन में जा पाता है और ना ही सोसाइटी में वो अच्छा रोल प्ले कर पाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। द मीडिया ऑल्सो हाईलाइट सच इंसिडेंट्स विद इनफ सेंसिटिविटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मीडिया भी जो है ऐसी जो घटनाएं होती है, जो टीचर की एक्टिविटी होती है, उसको समय समय पर उछालती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ, समय समय पर। An editorial that appeared in Dainik Jagran highlighted the impact of behavior of the school teachers on their students and unsaid but natural expectations of society from the teachers. एक एडिटोरियल ने प्रकाशित किया था जो कि दैनिक जागरण में उछाली गई थी, हाईलाइट की गई थी। वो थी स्कूल टीचर्स का बिहेवियर का कितना प्रभाव पड़ता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, वो कहा गया था। और ये अनसुनी बात कहते हैं, एंड अनसेड है, अनसुनी बात है, बट नेचुरल एक्सपेक्टेशन सोसाइटी फ्रॉम द टीचर। लेकिन कहा जाता है कि टीचर से जो नेचुरल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी जो उम्मीद करती है कि टीचर से होना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर में इस खबर ने जो है वो बताया था। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ राइटिंग्स लिखी गई है, आप देख सकते हैं। वैसे राइटिंग तो लग रहा है रीडेबल नहीं है, तो चलिए हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टीचर को तो आपने रोल देख लिया, अब पेरेंट्स का भी रोल ज़रा देख लीजिए कि पेरेंट्स कैसे रोल को प्ले करते हैं। माता पिता की क्या रोल होना चाहिए? क्या वो केवल इतना डिपेंड रहे कि बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, कॉलेज भेज दीजिए और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए? चलिए इसके बारे में देखते हैं। नो डाउट द टीचर्स बेयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, बट द पेरेंट्स टू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर वार्ड्स। दे रखे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जवाबदेही बच्चों के प्रति जो है वो स्कूल में प्ले करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी जो है बराबर तरीके से जिम्मेवारी होती है अपने अपने बच्चों के प्रति, टुवर्ड्स देयर वार्ड्स। प्रॉब्लम्स ऑल्सो अराइज व्हेन द पेरेंट्स डोंट नो और अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी पेरेंटिंग। अब यहाँ पे समस्या तब उत्पन्न होती है जब पेरेंट्स जो है उन सारी बातों को नहीं जान पाते हैं या समझ पाते हैं कि आखिर में कैसे माता पिता की एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसी को क्वालिटी पेरेंटिंग कहा जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता नहीं होता है। दे आर रिक्वायर्ड टू गिव क्वालिटी टाइम टू देयर चिल्ड्रन। उन्हें एक अच्छा समय जो है वह अपने बच्चों को देने की ज़रूरत उनके लिए होती है, उनसे बात करने की, और अपने लाइफ में जो पेरेंट्स के अनुभव है वो भी उनसे शेयर करने की होती है। एंड टू ऑब्जर्व द बिहेवियरल चेंजेस इन देयर चिल्ड्रन। और यह भी देखना होता है कि जो उन्होंने बच्चों को बताया था उससे उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस होते हैं, नहीं भी होते हैं। आगे देखें तो इसमें दे रखे हैं, आफ्टर द स्कूल आवर्स द चिल्ड्रन आर एट होम। क्या होते हैं जब स्कूल ख़त्म हो जाती है तो बच्चे कहाँ होते हैं? घर पे होते हैं। देयर द पेरेंट्स कैन माइन्यूटली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एंड इफ देयर इज समथिंग अनयूजुअल taking the things in right perspectives and to find out the solution, they should talk to the teachers, school authorities and to their ward as well. क्या दे रखें कि घर पर में आपको पता है कि स्कूल कॉलेज से ज़्यादा टाइम बच्चे घर पे रहते हैं, ठीक है, जो हॉस्टल में खास करके नहीं रहते हैं। तो इसमें दे रखे हैं कि यहाँ पर में घर ही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत बारीकी से माइन्यूटली अपने बच्चों की जो हरकत है या बिहेवियर है उनको देख सकते हैं।
एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग अनयूजुअल, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि यह सामान्य नहीं है, अनयूजुअल है, और ऐसी चीज़ें जो राइट पर्सपेक्टिव में हो, मतलब ऐसा चीज़ें जो अच्छा हो, राइट पर्सपेक्टिव में हो, राइट परिप्रेक्ष्य में हो, लेकिन वो चीज़ अगर बच्चे के साथ नहीं हो रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशन तैयार की जानी चाहिए। और इसके लिए जो दे मतलब पेरेंट्स है यहाँ पे, दे शुड टॉक टू द टीचर्स, उन्हें टीचर्स के साथ बात करनी चाहिए, स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ, और साथ ही में अपने अपने जो वार्ड के मतलब जिस वार्ड में उनका बच्चा जाता है या आता है तो उनसे भी संपर्क करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में भी दे रखा है, ये नहीं कि अगर प्रॉब्लम है बच्चों के साथ तो उनकी जो लेवल है उसको और बढ़ा दिया जाए, बल्कि उनको दूर किया जाए। तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल होता है, और पेरेंट्स का तो खास करके पेरेंट्स जो होता है, फादर मदर जो होते हैं वो फर्स्ट स्कूल होते हैं चाइल्ड के लिए, क्योंकि चाइल्ड जो पहला जो वर्ड होता है वो अपने फादर और मदर से ही सीखता है। और अगर फादर मदर जो है गलत बोलेंगे, बच्चे के साथ गलत तरीके से पेश आएंगे, उनके साथ उल्टी सीधी हरकत करेंगे, तो निश्चित है कि बच्चे वो सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं और उन्हीं चीज़ को वो जो है बोलने का जो आगे प्रयास करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के सामने कोई ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जिसका बच्चा कॉपी करे और उसी चीज़ को जो है दूसरे के सामने प्रेजेंट करे, चाहे वो क्लासरूम में, चाहे वो कॉलेज में। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स कुछ ऐसे हरकत करते हैं, जैसे टीचर्स कुछ ऐसे हरकत करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। खास करके अनडिज़ायरेबल जो एक्टिविटीज़ है वो पेरेंट्स भी करते हैं जैसे टीचर्स करते हैं। तो अनडिज़ायरेबल जो इतनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ही नहीं बल्कि आसपास के जो सोसाइटी में रहने वाले चिल्ड्रन होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रुप में मिल के रहते हैं, ग्रुप में ही खेलते हैं, ग्रुप में ही सारी बातों को शेयर करते हैं। तो चलिए आगे निकलते हैं, इसमें अगला पैराग्राफ में देखते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं, एट दिस पॉइंट स्टॉप फॉर ए व्हाइल एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन साइकोलॉजिकल टर्म्स। ए 13-year-old girl has been arrested on hate crimes charges and is accused of helping bully and attack a Muslim girl at their New York City school. कहते हैं इस पॉइंट पर में यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुकना है, फॉर ए व्हाइल, और जो नीचे दिए गए जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है, वो जो घटनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है। यहाँ पे होता क्या है कि एक 13 वर्ष की जो लड़की होती है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ हेट क्राइम चार्जेस के आधार पर में, एंड इज़ एक्यूज्ड ऑफ हेल्पिंग बुली एंड अटैक ए मुस्लिम गर्ल एट द न्यूयॉर्क सिटी स्कूल। और उन्हें अपराधी ठहराया जाता है क्योंकि वो बुली करने में, बुली मतलब बुरा भला कहने में अपने क्लासमेट को, और साथ ही साथ एक जो मुस्लिम गर्ल है उनको अटैक करने, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं न्यूयॉर्क सिटी में जो स्कूल है उसमें। तो उनको इस कारण से अपराधी ठहराया जाता है। ये TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की जो है रिपोर्ट है अप्रैल 7, 2011 के। आगे दे रखे हैं, इफ़ द पेरेंट्स गिव देयर किड्स इनफ क्वालिटी टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड देयर नीड्स, पोज फुल फेथ इन देयर किड्स एंड देयर टीचर्स, they would find out the amicable solutions to the problems being faced by them and their kids. कहते हैं अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा या क्वालिटी टाइम देते हैं तो इसमें ज़रूरत है कि उन्हें समझें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके अपने बच्चों में जो है पूरा विश्वास जगाएं, पोज फुल फेथ, और टीचर्स में भी पूरा विश्वास जगाएं। दे वुड फाइंड आउट द एमिकेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अगर वो ऐसा करेंगे तो जो समस्या है उसका एक मिला जुला करके कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है निकाल लिया जाएगा। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली सॉल्यूशन, मतलब टीचर और पेरेंट्स मिल करके जो है कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है और जिस प्रॉब्लम को उनके बच्चों के द्वारा या टीचर्स या पेरेंट्स के को लगता है कि ये प्रॉब्लम है वो फेस की जा रही है, ठीक है, एंड देयर किड्स दे ही रखा है। आगे दे रखे हैं, the findings of a study conducted by Jennifer H. Pfeffer, professor of psychology at University of Oregon, are encouraging and may give parents a sigh of relief
that the children can resist peer pressure when they are at their most valuable thanks to their brain that helps check risky behavior। कहते हैं यहाँ पर मैं कि एक स्टडी के हिसाब से पाया गया है जो कि जेनिफर एच जो पी फेयर प्रोफेसर है साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन में, आप पढ़ लेना जो भी आप प्रोनाउंस करते हो इसको, वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज कर रहे होते हैं एंड मे गिव पेरेंट्स ए साई ऑफ रिलीफ। और यहाँ पे पेरेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर सारा काम करते हैं, तो पेरेंट्स को इससे राहत मिल जाती है, राहत की सांस लेते हैं पेरेंट्स। दैट द चिल्ड्रन कैन रेजिस्ट पीयर प्रेशर, और वो ये करा देते हैं यहाँ पर में कि साथ में जो पढ़ने वाले हैं उसको पीयर कहा जाता है। पीयर से जो परेशानी या प्रेशर आती है उसको बच्चे अब रोक सकते हैं। When they are at their most vulnerable, जब उन्हें बहुत ज़्यादा जो है परेशानी में वो अपने आप को देखते हैं। Thanks to their brain that, कहते हैं ऐसे टीचर को बहुत या प्रोफेसर को धन्यवाद जो कि रिस्की जो ये बिहेवियर है उनको वो चेक करने में हेल्प करते हैं। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है मार्च 27, 2011 की। So the parents also need to understand their role and give their kids a supportive and healthy environment at home। इसीलिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए अपना रोल क्या है उनका, और अपने जो किड्स बच्चे हैं उनको एक सपोर्टिव और एक अच्छा माहौल या एनवायरनमेंट अपने घर पे देना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 3.5.6 में रोल ऑफ द स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन की क्या भूमिका है, आखिर साइकोलॉजिस्ट जो है इन सब परेशानियों में कितना अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में इसमें दे रखे हैं। You might remember that you have read about various school psychology association in the first unit of this very block। कहते हैं शायद हो सकता है कि आपको याद होगा कि आपने जो है अनेक प्रकार के जो स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशंस है फर्स्ट यूनिट के इस ब्लॉक में उसको आपने पढ़ा है। मैंने बताया था कितने प्रकार के स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशंस, इसमें अमेरिकन्स हैं, इंडियंस हैं और बहुत प्रकार के उसमें दे रखे थे। As is true for the most other associations, the school psychology associations can play a major role not only by organizing awareness camps and campaigns for the teachers, school managements and authorities, but also for the parents and community। कहते हैं as is true for the most other association, जैसे कि और भी जो अदर एसोसिएशन है उसके लिए सत्य है, स्कूल जो साइकोलॉजी एसोसिएशन होते हैं वो एक अपना मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, केवल अपने आप को जगाने के लिए नहीं, उनको संगठित करने के लिए नहीं, जिससे वो कैंप तैयार कर सके, अवेयरनेस कैंप बना सके और टीचर के लिए कैंपेन कर सके, स्कूल मैनेजमेंट और अथॉरिटीज़ के लिए कोई चीज़ तैयार करे। बल्कि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो एसोसिएशन होते हैं वो पेरेंट्स और जो कम्युनिटी होते हैं उनको भी हेल्प करते हैं। आगे दे रखे हैं ऑल्सो इट इज़ अनदर major duty of such associations for the development of the field by promoting research, spreading the knowledge and sharing experiences by the way of seminars and conferences etc। और कहते हैं साथ में एक दूसरा जो मेजर ड्यूटी है ऐसे एसोसिएशन की वो है कि इस फील्ड को डेवलप करना। और ये फील्ड कैसे डेवलप होगा, तो वो रिसर्च को बढ़ावा करके, इस नॉलेज को जो है आगे फैला करके, और सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस में जो अनुभव होते हैं उसको शेयर करके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, कहते हैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के आधार पर में दे शुड मेक रिकमेंडेशंस टू द कंसर्न्ड, उन्हें अपने जो संबंधित लोग हैं, स्कूल्स हैं, उनको सुझाव देनी चाहिए व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम फॉर अचीविंग द टारगेट, कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है अपनी टारगेट को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं, आगे ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। अब हम इसको जो है समरी में जाते हैं, लेट अस सम अप, देखते हैं आखिर में शॉर्ट में कि आखिर में अभी तक जो हम पढ़े हैं मिला जुला के इस चैप्टर में क्या है। तो यू माइट बी अवेयर दैट कीपिंग इन व्यू द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कहते हैं कि हो सकता है कि आप अवेयर होंगे इन बातों को जानकारी रखते हुए कि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की जो कमी है,
सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई की जो सुविधाएं हैं उसी को सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कहा जाता है। और दूसरे जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है स्कूल्स में, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ संसाधन विकास की जो कमी है स्कूल्स में, उसमें एनडीटीवी और कोका कोला जो इंडिया जो है उन्होंने 6 मैनी स्कूल्स को लॉन्च किए। 6 मैनी स्कूल्स कंडक्ट मंथ लॉन्ग कैंपेन, और इन्होंने इसका कैंपेन किए, एक लंबा कैंपेन चला था ये, और उन्होंने कहा था इसमें सपोर्ट माय स्कूल, कि मेरे स्कूल को जो है सपोर्ट करो इन ऑर्डर टू रेज फंड्स, इसमें जो है रुपये पैसे का योगदान करने के लिए, सो दैट द रूरल स्कूल कुड बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर सैनिटेशन, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, जिससे कि जो देहाती या ग्रामीण जो स्कूल हैं उन्हें जो है सही तरीके से साफ़ सफाई प्रदान किया जा सके, उन्हें साफ़ सफाई पानी की जो है पहुंच हो सके, एक्सेस हो सके, उन्हें खेलने की व्यवस्था हो सके, एंड ईच चाइल्ड कुड बी प्रोवाइडेड विद ए हैप्पी हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल, और हर एक बच्चा जो है उन्हें एक खुशहाल, एक अच्छा सा लर्निंग माहौल जो है या एनवायरनमेंट स्कूल में प्रदान किया जा सके। सचिन तेंदुलकर, द क्रिकेटर, सपोर्टेड दिस कैंपेन एज इट्स एम्बेसडर and their other partners including UN Habitat, Charities Aid Foundation and Sulabh। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर हैं उन्होंने इस जो कैंपेन है उसको एक एम्बेसडर की तरह जो है वो सपोर्ट किया, और जो दूसरे जो पार्टनर थे इसमें UN हैबिटेट थे, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन थे और सुलभ थे, वो भी इसमें शामिल थे। फिल्म स्टार दिया मिर्ज़ा also came forward and urged people to share their resources and donate for this noble cause for improving the infrastructure in Indian education system। यहाँ पे फिल्म स्टार दिया मिर्ज़ा भी आते हैं और वो भी आगे बढ़ कर के आते हैं और लोगों को जो है उत्तेजित करते हैं, अर्ज करते हैं, उन्हें जगाते हैं कि अपने रिसोर्सेज को जो है वो शेयर करे, डोनेट करे इस अच्छे कार्य के लिए, फॉर दिस नोबल कॉज, जिससे कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है संसाधन विकास की, उसको बेहतर बनाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एज वेल। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इंडिया में जो है टीचर्स की शॉर्टेज भी काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ रही है। इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 1818, Dr. D. Purnadeshwari, Minister of State in the Ministry of Human Resource Development, informed that Rajya Sabha on 11/3/2011, इन्होंने क्या इन्फॉर्म किया था, क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 1818 है उनका जवाब में इन्होंने डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसको आपको MHRD जो है कहा गया है, राज्यसभा में उन्होंने बताया था 11/3/2011 को कि आफ्टर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 became operational, the requirement of additional teachers to meet the norms of pupil teacher ratio was assessed at 5.8 lakh। कहते हैं बच्चों को जो RT के हिसाब से जो 2009 में जो पास की गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जहाँ पे बच्चों को जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार हो गया था, जो कि लागू किया गया था। अब जो ज़रूरत है हमें वो है अतिरिक्त टीचर्स की, जो कि प्यूपिल जो शिष्य हैं उनके जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सके, और यह एस्टिमेट किया गया कि लगभग इनकी संख्या 5.8 लाख तक होनी चाहिए। आगे दे रखे हैं, however, from the viewpoint of a school psychologist, he would agree that the most crucial issue is of making the school safe for all children। फिर भी जो व्यू पॉइंट है स्कूल साइकोलॉजिस्ट के, उसके अनुसार से देखा जाए तो आप सहमत हो जाएंगे कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है स्कूल को तैयार करने के लिए, और वो भी सेफ स्कूल सभी बच्चों के लिए। एज ए स्कूल साइकोलॉजिस्ट वी नीड टू स्टडी एंड एक्सप्लोर द वे why of the undesired behavior of the students as well as of the teachers in the schools,
and how to ensure not only the safeguards but also the smooth growth and well-being of the school children. कहते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, उनको छानबीन करने की ज़रूरत है कि ये जो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स में, स्कूल्स में, वो क्यों है और क्या ऐसा जो है सेफगार्ड्स तरीका होना चाहिए जिससे कि एक अच्छा ग्रोथ मिल सके बच्चों में और स्कूल चिल्ड्रन जो है उनके अंदर में कुछ अच्छा हो, उसकी भलाई हो। आगे चलते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी मस्ट ऑल्सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग 5 अप्रैल। और सबसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट की बात यह है कि हमें जो है हर एक जो साल है वो 5 अप्रैल को यहाँ पे दे रखे हैं टाइम, हमें क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, तो यहाँ पे दे रखे हैं आपको नेशनल स्कूल साइकोलॉजी डे के रूप में जो है वो भारत में जो है वो सेलिब्रेट करनी चाहिए, सो दैट पीपल कम टू नो ऑफ दिस फील्ड एंड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टार्ट रियलाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस, जिससे कि जो लोग हैं वो जो है इस फील्ड में आए, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को समझे और साथ ही में इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी एहसास करना शुरू कर दे। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड हो गया। यूनिट जो 3 है आपका, अब एक लास्ट चैप्टर जो यूनिट 4 है वो बच गया है आपको, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में 3 या 4 वीडियोस बनेंगे, उसके भी पार्ट बनेंगे, उसमें हम कवर कर देंगे। तो बाय देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन you must share this video among your friends who are in the need of who have the exams very near and who can also have a much help from such videos. Thank you so much. By then, good night.